रहे हैं। तो पहली चीज तो ये है कि नॉर्थ ईस्ट का जो पोर्शन है उसको ईशान्य कोण बोलते हैं। कॉमनली अपन सभी जानते हैं, जो थोड़ा भी एबीसीडी जानते हैं। तो ईशान्य कोण म्हणजे ईश्वर का कोना, जहां ईश्वर का निवास हो वहां पर कपल सोएगा तो ये अपने आप में एक एडवर्स इफेक्ट देगा टू द एंटायर फैमिली, क्योंकि वो सिर्फ पूजा ग्रह ही है, उसको पूजा के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए, वो कपल के लिए सोने के लिए नहीं होना चाहिए। एक चीज। दूसरी चीज, अगर आपने नॉर्थ में सिर किया है, इसमें नहीं दिया है, हमारी जो बॉडी है उसका सिर ये नॉर्थ पोल है और पाव जो है वो पाव का तलिया है वो साउथ पोल है। और सिमिलर पोल रिपेल ईच अदर एंड डिसिमिलर पोल अट्रैक्ट ईच अदर, ये एक मैग्नेट का प्रिंसिपल है, हम सभी जानते हैं। तो हमारा ये नॉर्थ पोल हुआ और आप नॉर्थ में सिर करके सो रहे हैं, दैट मीन्स देयर विल बी ए मैग्नेटिक रिपल्शन इन बिटवीन द अर्थ एनर्जी एंड द हेड, द बॉडी एनर्जी। बॉडी इज मैग्नेटिक एनर्जी। तो जो रिपल्शन है वो बहुत सी डिसीजेस क्रिएट करता है, उसमें माइग्रेन आ गया, हेडेक आ गया, एपिलेप्सी आ गया, ऑल द डिफेक्ट्स रिलेटेड टू द ब्रेन और हेड ए पर्सन विल हैव टू फेस। ये तो हुआ नॉर्थ में सिर करके सोने का। दूसरा कौन सा है कि जागर वहां पर कपल्स होता है तो वो इम्पोर्टेंसी क्रिएट करता है और बच्चे नहीं होने देता। अगर बच्चे होते हैं तो वो विकलांग होते हैं, या तो बच्चे लेट होंगे या विकलांग, कोई ना कोई उनके अंदर फिजिकल डिफेक्ट देखने में आ जाता है। उसका एक कारण ये हो सकता है। अभी आपको मैंने बताया था कि नॉर्थ वेस्ट के अंदर, नॉर्थ वेस्ट का आपका फ्लैट का नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम हो और नॉर्थ वेस्ट के बेडरूम में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में आप बेड हो और सिर आप वेस्ट में करके सो रहे हैं, तो ये आपको वेट गेन करने में मदद करेगा। इसके साथ ही अगर घर में लड़की जवान है, शादी लायक है और उसकी शादी नहीं हो रही है, उसको आप यहां सुलाएंगे तो जल्दी शादी होगी। उसका कारण ये है कि ये चंद्र का, ये वास्तु के हिसाब से अपन माल के तो चंद्र है और वायव्य कोण है, तो वायु चंचल होती है, तो वो मेहमान, सपोज आपको मेहमान आते हैं तो आप उसको इस बेडरूम में सुलाएंगे तो जल्दी चले जाएंगे। साउथ वेस्ट के कमरे में सुलाएंगे तो वो 5 दिन के लिए आएंगे तो 15 दिन रुकेंगे। ये एक प्रिंसिपल है। वैसे ही भाड़े का है, अगर आपको भाड़े में कोई अपना घर का पोर्शन देना है तो अगर साउथ वेस्ट का पोर्शन दे दिया तो भाड़ू जल्दी बाहर नहीं जाएगा, और नॉर्थ वेस्ट का पोर्शन दिया है तो वो जल्दी बाहर चला जाएगा। सिमिलर वे में अगर आपके फ्लैट का एंट्रेंस नॉर्थ वेस्ट में है तो उसको आदमी को घर जल्दी बदली करना पड़ता है कंपैरेटिवली। तो जो लोग टेनेंट्स हैं, जगह रहते हैं, उनको मोस्टली नॉर्थ वेस्ट का घर मिलता है, नॉर्थ वेस्ट की एंट्रेंस वाला घर मिलता है। तो ये वेट गेन को और अर्ली मैरिज दोनों में अपने को काम करता है। नॉर्थ वेस्ट में के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में सोने से वेस्ट फेसिंग, ठीक है। साउथ वेस्ट का मैंने आपको बता दिया कि साउथ वेस्ट का फ्लैट हो, रूम हो, बेडरूम, और साउथ वेस्ट के बेडरूम के अंदर साउथ वेस्ट में ही सिर करके सो रहे हो, साउथ में सिर करके साउथ वेस्ट के बेड पे सो रहे हो और हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो तो वहां पर अगर आप पानी के लोटा रखते हैं सिर के पास में भर के शाम को और सुबह वो पानी लेते हैं तो ये हाई ब्लड प्रेशर की बहुत अच्छी रेमेडी है। नॉर्थ वेस्ट में अगर सिर करके सो रहे हैं नॉर्थ वेस्ट में, जो अभी पहले बताया मैंने आपको, तो ये लो, वहां की जो एनर्जी है वो डिफिशिएंट है, तो ये लेडीज में लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फ्लैट के नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम हो, नॉर्थ वेस्ट के बेडरूम के अंदर नॉर्थ वेस्ट में अगर बेड हो
और वहां पर लेडीज सोती हो और वहां की एनर्जी ड्यूटी हो, तो ये लेडीज में लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसी तरह हाई ब्लड प्रेशर का अगर नॉर्थ वेस्ट में सोता है तो ये उसके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल भी कर सकता है। लास्ट वाला है वो हेडेक वगैरह की जो प्रॉब्लम है, अंदर दिया है कि आप वहां सो सकते हैं जहां पर इम्पोर्टेंसी की अपन ने बात की। लेकिन अगर किसी को हेड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं और वो वहां सोता है, वो 30 मिनट्स अगर सोता है, सब कुछ है, उसको सिर में दर्द है और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के नॉर्थ ईस्ट के अंदर उसका बेड बना हुआ है, तो सिर दर्द के टाइम में अगर वहां सो जाए तो आधे घंटे में उसका सिर दर्द खत्म हो जाए। इट मीन्स लाइक दैट। तो ये वास्तु की जो फॉर्मेशन वो कैसे काम करती है, वास्तु की जो ग्राउंड एनर्जी है वो कैसे काम करती है, मैंने आपको बताया। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं। मैंने आपसे बोला कि जो हर्टमैन ग्रिड है वो नीचे चलती है। दो तरह के 3 साइंटिस्टों ने ग्रिड्स को मेजर किया है, तीनों के नाम पर वो ग्रिड्स करते हैं अपन लोग। हर्टमैन ग्रिड वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों चलती है। करी ग्रिड जो है डायगोनल चलती है और वैसी डायगोनल वो अपर फ्लोर पर भी जाती है। मेरे पास एक फ्लैट के लिए आया था तो मैंने देखा, तो पहली बार वो लेके आए फ्लैट का, भाई मेरे को फ्लैट लेना है, वास्तु के हिसाब से बरोबर है कि नहीं है। तो मैंने बोला कौन से फ्लोर पे लेना, बोले 12th फ्लोर पे लेना। उस 30 वाले का बिल्डिंग है थाने में का फ्लैट था। तो मैंने बोला इसमें तो बहुत नेगेटिव एनर्जी है, कि फ्लैट में वास्तु के हिसाब से पूरा बराबर होने के बाद में भी आप जाओगे तो बीमार रहोगे। 15 दिन के बाद वो वापस आए कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, जहां पर आपने बोला नेगेटिव, उसी में 16th फ्लोर पे एक फ्लैट मिल रहा है और हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, दूसरी कोई जगह पसंद नहीं आ रही। आप बताओ कि इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। मैंने उसकी एनर्जी चेक किया, 12वें माले पर उसी फ्लैट के अंदर हाई नेगेटिव बता रहा था, वाइब्रेशन बता रहा था। 16th फ्लोर पे वो एनर्जी पॉजिटिव हो गई। इसका मतलब है कि जो करी ग्रिड्स हैं, अगर वो 12th फ्लोर के ऊपर क्रॉस करती होंगी, कहीं पर फ्लोर को क्रॉस करती होंगी, तो वहां वो नेगेटिव वाइब्रेशंस बताता है। लेकिन अगर वो क्रॉस नहीं करती और वहां पर जो पोर्शन था वो ग्रिड के इन बिटवीन अगर आ जाता है, तो वहां की एनर्जी के ऊपर वो इफेक्ट नहीं मिला, वहां फ्लोर के ऊपर। इट मीन्स दैट ये जो डायगोनल ग्रिड्स चलती हैं वो कहां पर इफेक्ट करेंगी, कहां पर नहीं करेंगी, ये डिपेंड करता है। इसको डाउजिंग के माध्यम से जान सकते हैं। तो ये फ्लोर वाइज देखने में काम करता है। कभी कभी हम लोग ग्राउंड फ्लोर की एनर्जी, ग्राउंड की एनर्जी देखते हैं और 10वें माले पे जाओ, 12वें माले पे जाओ, वही एनर्जी मिल जाती है। नेगेटिव जो नीचे देखा वही एनर्जी ऊपर मिलती है। लेकिन ये मैंने आपको बताया कि इन बिटवीन द ग्रिड जो पोर्शन होता है वहां पर नेगेटिव वाइब्रेशंस नहीं मिलते हैं। तो जितने भी पुराने महाबलीपुरम का टेम्पल जो है वो वास्तुशास्त्र के हिसाब से बड़ी एग्जाम्पल के लिए माना जाता है। जितने भी एंशिएंट मठ बने हुए हैं, इनके बौद्ध मठ बने हुए हैं, जो पुराने 200-400 वर्ष पुराने जितने टेम्पल्स बने हुए हैं, वो इन ग्रिड को ध्यान में रखते हुए बनाए गए। महाबलीपुरम का जो टेम्पल बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है, उसके चारों तरफ नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं, उसको ध्यान में रखते हुए उस ग्रिड के बीच का जो पोर्शन था वहां पर वो महाबलीपुरम का मंदिर बना हुआ है, की एनर्जी बहुत हाई है। और ये ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में इसको मान के चलते हैं। एक चर्च की एग्जांपल मेरे पास में है, अभी मैं नहीं लाया हूं, वहां पर भी उन्होंने देखा, उसको ग्रिड को ध्यान में रखते हुए इन बिटवीन द 2 ग्रिड्स का जो पोर्शन था, पॉजिटिव पोर्शन था, उसके अंदर चर्च की स्थापना की। और कुछ उनको उसमें डिस्टर्बेंस कहीं पर मिला था, तो वहां पर उन्होंने पानी के कलश रख करके उसको बैलेंस किया था। तो इसकी एक रेमेडी पॉसिबल है, लेकिन ये अपना काम करती हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई आपका समझो प्लेसमेंट है,
आपका फ्लैट के अंदर आपने समझो किचन बराबर रखा है, इसकी तरफ फेस करके आप खाना बना रहे हैं, बेडरूम आपका सब बराबर है, पूरा प्लेसमेंट वास्तु के हिसाब से दिखता है। लेकिन अगर ग्राउंड एनर्जी नेगेटिव है तो वो उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डाले बगैर नहीं छोड़ती है। तो नेगेटिव इफेक्ट हेल्थ वाइज भी हो सकता है और हेल्थ के अलावा भी उसके लाइफ के अंदर वैसे डिस्टर्बेंस या ऑब्स्ट्रक्शंस आ सकते हैं। न्यूमरोलॉजिकली ऑब्स्ट्रक्शंस कैसे आते हैं, फेवरेबल पोर्शन कौन सा है, डायरेक्शन कौन सा है, इसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। यहाँ पर खाली ग्राउंड एनर्जी को ध्यान में रखते हो, हेल्थ वाइज उसके इफेक्ट क्या पड़ते हैं। क्योंकि वैसे भी जितने भी हमारी लाइफ के अंदर हमको जितनी तकलीफ आती है रिलेट तो हमारे ब्रेन से ही करते हैं। अगर मानसिक शांति बनी हुई है तो फिर उसको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, या आती तो फेस कर सकता है। ब्रीदिंग की मैंने बात किया था आपसे, मदर अर्थ इज ऑल्सो टेकिंग ब्रेथ। हर आदमी वास्तु कंसल्टेंट को नहीं बुलाता, या वो बुलाना भी नहीं चाहता, या वो अवेलेबल नहीं होता। एक बहुत ही सिंपल सा उसका डिटेक्शन मेथड है कि जगह की एनर्जी पॉजिटिव है या नहीं, वो हम नॉर्मली कैसे देखें। तो हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग है वो लगभग है 12 to 14 ब्रेथ्स पर मिनट। 12 से 14 श्वास हम लेते हैं मिनट के अंदर। किसी भी जगह पे जाके खड़े होते हैं आप, अगर आपकी ब्रीदिंग बढ़ गई मतलब 12 से 16, 17, 18 हो गई, दैट इज द रिजल्ट ऑफ द नेगेटिव वाइब्रेशन ऑफ दैट मदर अर्थ। अगर वहां ब्रीदिंग आपकी कम हो गई, ब्रीदिंग कम होगी कौन से, जिसको बोलते हैं ना आदमी मेडिटेशन में जाता है एकदम शांत हो जाता है। शांत होने का उसका एक सिम्टम कौन सा है कि वो जहां 12 से 14 श्वास लेता था वो 8, 10, 6, 7 लेने लगता है। कछुआ 1 मिनट में 4 बार श्वास लेता है, हम लोग 12 से 14 लेते हैं। अगर हम 12 से 14 लेते हैं, उससे उतर करके हम लोग 6 और 8 पे आ गए, दैट मीन्स वहां की एनवायरनमेंट, वहां की ग्राउंड एनर्जी पॉजिटिव है, वो हमारे लिए सुटेबल है। तो ये एक नॉर्मल डिटेक्शन है। अगर आपकी ब्रीदिंग बढ़ती है, 12 से ऊपर चली गई, दैट मीन्स यू आर स्टैंडिंग ऑन द नेगेटिव पोर्शन ऑफ द प्लेस। और अगर वो कम हो गई, श्वास आपकी 10 के नीचे चली गई, दैट मीन्स यू आर एट द पॉजिटिव प्लेस। दूसरा एक इंडिकेशन है, वेस्टर्न कंट्रीज में तो बिल्ली पालने का बहुत रिवाज है, कुत्ते और बिल्ली पालने का, ज्यादा करके बिल्ली अपने आप को नेगेटिव एनर्जी से चार्ज करती है। अगर आपके घर में बिल्ली है या कहीं किसी के घर में आप देखें कि बिल्ली एक पर्टिकुलर स्थान में जाके बैठती है, तो बिल्ली वहीं पर जाके बैठेगी जहां की एनर्जी, ग्राउंड एनर्जी नेगेटिव होगी, और कुत्ता वहीं जाकर के बैठेगा जहां की एनर्जी पॉजिटिव होगी। तो कुत्ता अपनी बॉडी को चार्ज करता है पॉजिटिव एनर्जी जिसे, और बिल्ली अपने आप को चार्ज करती है नेगेटिव एनर्जी से। और जहां की एनर्जी हाई पॉजिटिव होगी वहां पर गाय बैठेगी। मेरा मेन इंटेंशन देसी गाय से है। देसी गाय अगर किसी भी जगह की अगर समझो नेगेटिव एनर्जी बनी हुई है और आपके पास और कोई रेमेडी नहीं है, तो वहां पर आप गाय ले जाकर के बांध दीजिए। गाय देसी गाय का जो इफेक्ट है वो अलग है, और ये तो अभी 90% गाय इस वक्त जो है विदेशी, उनका इफेक्ट अलग है। देसी गाय के ऊपर एक पिरामिड जो होता है, गर्दन के पास में जो पिरामिड बना होता है, वहां से स्वर्ण किरणें चलती हैं जो सूर्य से चार्ज होती हैं। अगर गाय को कोई भी बीमारी होगी और वो देशी गाय होगी, तो उसका इफेक्ट आपको उसके पेशाब में नहीं मिलेगा, गौमूत्र में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अपने आप को उससे ठीक कर लेती है। देसी गाय में ये इफेक्ट है, लेकिन वो विदेशी गाय में नहीं है। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि इसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किए इजराइल ने, उसने देखा कि दुनिया के अंदर बेस्ट गाय अगर कहीं पर है तो भारतीय गाय है। तो उसकी जनरेशन को बढ़ाने के लिए उसने इंडिया से रिक्वेस्ट किया कि हमको 5-6 हजार गायें आप देसी दे दो, शुद्ध देसी गाय।
तो पूरे भारत के अंदर इनको 500 गाय से ज्यादा नहीं मिली, क्योंकि सब काट डाली है देसी गाय। अब जो बची है वो सब